हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कोहरा जो है ना, आप देख सकते हैं कितना हो रहा है। मैं जस्ट अभी उठी हूँ, मतलब उठने के बाद जो है ना मेरी पहली चाय बन रही है। क्योंकि सुबह उठते साथ ही ना चाय चाहिए होती है। तो अदरक नहीं था क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ा कफ़ एंड कोल्ड हो रहा है, तो मैंने कहा तुलसी ले आती हूँ बाहर से तोड़ के। लेकिन जैसे ही बाहर आई हूँ ना, एक तो कोहरा और ऊपर से 2-3 दिनों से जो है ना ठंडी हवा चल रही है, तो मौसम जो है ना बहुत ठंडा हो रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने जो है फिर से दरवाजे बंद कर दिए हैं और चाय जो है वो मैंने चढ़ा दी थी। तो जितनी देर में ये मतलब लेके आई हूँ ना, मैं तुलसी के पत्ते तोड़ के, और वो मंजरी जो होती है ना उसे भी तोड़ लेती हूँ मैं, तो चाय में डाल लेती हूँ। उतनी देर में चाय भी मेरी अच्छे से उबल गई थी। और इसको ना ढक दूँगी, ढकने से जल्दी उबल जाती है। उसके बाद जो है ना मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। जैसे चाय के बाद जो है मतलब साफ़ सफाई करी है, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, और फिर उसके बाद जो है मैंने नाश्ते का काम करा है। एक तो आजकल जो है ना सुबह-सुबह मतलब लाइट चली जाती है डेली, तो फिर फ़ोन ले मतलब नहाने वगैरह का काम नहीं हो पाता है ना, क्योंकि गीज़र वगैरह में पानी गर्म नहीं होता है तो। और अभी जो है 11:30 पौने 12 बजे तक का टाइम हो रहा होगा। हवा जो है वो बहुत ठंडी चल रही थी, लेकिन हल्की-सी धूप की मतलब ऐसे चमकार सी बोल सकते हैं आप, वो निकली हुई थी। पर बाहर बैठने वाला नहीं था, मतलब मौसम। हवा जो है ना इतनी चल रही थी, मतलब बहुत चल रही थी और ठंडी हवा थी। तो मैंने मतलब आजकल ना नहाना वगैरह लेट हो जा रहा है। मॉर्निंग में सुबह-सुबह ना लाइट चली जाती है, और फिर मैं भी मतलब मेरे पास जैसे यही फ़ोन है, तो इसी को लेके मैं फिर फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि लाइट नहीं होती है तो फिर बिना नहाए ना कुछ काम नहीं हो पाते हैं, जैसे पूजा वगैरह करना ये सब। तो लेट हो जा रहा है। और अभी मैंने झाड़ू जो है वो मैंने पहले लगा दिया होता है, नाश्ते के बाद जो है मैंने किचन साफ़ करी है और पोंछा लगाया है, और डस्टिंग कर दूँगी, कपड़ा चला दूँगी, क्योंकि डस्ट जो है ना वो बैठ ही जाती है। तो फिर ऐसा हो जाता है कि मन को तसल्ली हो जाती है कि हाँ भई सफाई हो गई। क्योंकि जैसे यहाँ पे ना धूल बैठ जाती है, डस्ट तो बैठ ही जाती है। और इतना करके मतलब ये करते-करते ना गर्मी भी आ जाती है, और सच कहूँ तो ऐसे बैठे रहो ना तो फिर ज़्यादा ठंड लगती है, और जब काम करने लग जाओ ना तब फिर इतनी ठंड नहीं लगती है। बाहर जो है ना बहुत ठंडा हो रहा था, मतलब हवा चल रही है, तो फिर बाहर तो कुछ बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। धूप लगी हो तो धूप में तो अच्छा भी लगता है बैठना। और लाइट चली जाती है तो फिर और गुस्सा आता है। लाइट हो ना तो अपनी चलो हीटर वगैरह लगा लो, ब्लोअर वगैरह सेक लो, पर होती नहीं, ऊपर से नहाना रह जाता है ना, क्योंकि पानी कैसे गर्म करना है। गैस पे करो ना तो फिर उससे मतलब वो नहीं होता है, गीज़र के पानी मतलब सही रहता है फिर पानी ना। और मैं सारा घर को एक सा करके, और अब जो है ना मैंने कहा चलो थोड़ी देर बिछा देती हूँ चटाई ना बाहर। वैसे हवा जो है ना आप देख सकते हैं, पौधे भी मतलब झूल रहे हैं, बहुत हवा चल रही थी 2-3 दिनों से जो है ना, बहुत ठंडी हवा चल रही है। इतना करके अब जो है मैं नहाने चली गई थी, और आप देख सकते हैं मतलब मैं नहा के आ गई हूँ। और कॉम्ब जो है ना मैं बाहर ही करती हूँ, क्योंकि मेरे जो है ना बाल बहुत झड़ते हैं, तो फिर सारे घर में मतलब पूरे कमरे में बाल हो जाते हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो या तो मैं वॉशरूम में कर लेती हूँ कॉम्ब, या फिर ऐसे ना बाहर कर लेती हूँ, तो फिर सही रहता है। अपना बाल उठा के फिर डस्टबिन में मतलब डाल दो। और जैसे ये गर्म कपड़े होते हैं ना, इनमें तो बहुत मतलब बाल चिपकते हैं। तो बस वही मैं देख रही थी, क्योंकि लगे रह जाते हैं बाल ना, मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, तो बाहर से सारे ऐसे ना उठा के फिर सही रहता है। और अंदर जो है ना मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा रखी थी, कपड़े भी लगा रखे थे। नहाने जाने से पहले लगा देती हूँ ना तो फिर सही रहता है। पहले जो है मैं अपने बेटे के धो लेती हूँ, उसके जो है ना अलग से ही, मतलब अपने कपड़ों के साथ नहीं उसके धोती हूँ। बच्चे के कपड़े जो है ना मैं अलग से धोती हूँ, तो उसकी सिर्फ वॉश कर लेती हूँ और हाथ से जो है ना खंगाल लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं, इसमें भी ना 14 मिनट बचे हुए थे, तो मतलब इसके जो है ना मैं इसके ऐसे ना पहले वॉश कर लेती हूँ, फिर खंगालती हाथों से ही हूँ। तो इधर ही करूँ मैं ही ना किचन में, क्योंकि इधर फिर मैं गीज़र लगा लूँगी ना तो गर्म पानी से मतलब गुनगुना सा पानी होगा ना तो उससे सही रहेगा, क्योंकि टंकी का पानी तो बहुत ठंडा है। और मैं जो हूँ ना मशीन में भी ऐसे बाल्टी से भी पानी डाल देती हूँ, तो थोड़ा मतलब जल्दी हो जाता है। ऐसे मशीन लेती है ना तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मेरे पास टाइम होता है ना तो मैं बाल्टी से भी डाल देती हूँ, फिर फटाफट से हो जाता है। और इसके कपड़े तो ऐसे छोटे-छोटे से ही होते हैं। इसके जो है ना ऐसे सही रहता है, मतलब मेरे को ना मैं इसके अलग से ही मतलब पहले इसके वॉश कर लेती हूँ, फिर इसके बाद जो है मैं फुल लोड पे अपने कपड़ों की मशीन लगा देती हूँ। मतलब इसके हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, अपने कपड़ों के साथ नहीं धोती हूँ। तो इसके मैं इधर ही मतलब खंगाल दूँगी सिंक में ना खड़े-खड़े ही, मेरे को सही लगता है मतलब ऐसे ही
किचन में हो जाता है। और इतना करके फिर इसके बाद जो है ना मुझे लंच बनाना है। और आजकल ठंड बहुत हो रही है और हर जगह ही हो रहा है ठंडा। हमारे इधर तो ये होता है ना कि चलो इतना मतलब 11:30-12 बजे तक जो है ना कोहरा उठ जाता है, लेकिन जैसे पंजाब वगैरह में कई जगह तो पूरा दिन वही मतलब कोहरा सा रहता है। लेकिन हमारे इधर ठंडी हवा तो चलती रहती है, लेकिन कोहरा जो है ना मतलब वो सुबह सुबह ही होता है। और हवा जो है ना अभी भी आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा उधर झंडा मतलब झूलता वो बहुत चल रही थी 2-3 दिन से जो है ना बहुत हवा चल रही है। मैं वैसे ना शाम के टाइम ही स्वेटर पहनती थी, पर आज मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने भी वो कपड़े वगैरह खंगाले हैं। उसके बाद जो है ना मैंने स्वेटर पहन ली है। और फ़िल्टर भी ना मैं साथ ही निकाल देती हूँ तो फिर सही रहता है साफ़ करने का ना, नहीं तो फिर इसमें बहुत मतलब वो कपड़ों के रेशे वगैरह जो है ना वो फँसे होते हैं इनमें। और बाहर जो है मैंने कपड़े फैलाए हैं। इसके बाद जो है मैं किचन में आ गई हूँ अब लंच बनाने के लिए। तो आजकल ना ठंड में मतलब दाल चावल भी खाने का मन नहीं करता है। जैसे राजमा वगैरह से मोटी दालों से तो अच्छे लगते हैं चावल, लेकिन मेरा बेटा जो है ना जैसे अरहर की जो पिंक वाली वगैरह दालें होती हैं ना वो कम ही पसंद करता है। तो फिर मैं मतलब बनाया नहीं। फिर मैंने कहा चलो रोटी बना लेंगे, तो उसने बोला कि मम्मी मुझे ना मूली के पराठे खाने हैं। तो मैंने कहा चलो, ठंड भी तो हो रही थी तो मैंने जो है ना मूली दे रखी थी हमें, हमारे पड़ोस वालों ने उन्होंने अपने खेत में बो रखी थी तो उन्होंने मुझे बहुत सारी मूलियाँ दी थी। तो मूलियाँ ऐसी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो मूली के ही पराठे बना लेते हैं। मैं जो ना वो ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब इसको ना थोड़ी देर ऐसे पका के मतलब एक तड़का जैसा सा लगा के ना ऐसे ना मतलब सही लगते हैं। फिर वो कच्ची मूली की ना हमें स्मेल थोड़ी मतलब ऐसी लगती है, सही नहीं लगती है। तो मैं हमेशा मतलब ऐसे ही करती हूँ कि उसको थोड़ा सा ना जैसे तड़का सा लगा, मतलब प्याज को भूनना नहीं है, बस ऐसे ही हल्का सा वो करा है। और बस, और बाद में जो हरा धनिया और थोड़ा सा जो है कच्चा प्याज और डाल दो। वैसे मैंने 4 मतलब परांठों का बनाया था ये मसाला ना, लेकिन कम पड़ गया था। और साथ में जो है वो चाय चाय जो है ना हमारे यहाँ मतलब ज़्यादा बनती है। वैसे सर्दियों में चाय तो अच्छी मतलब लगती है। और हमारा ना चाय का भी मतलब एक टेस्ट है। हमारे इधर ना एक सर्वोत्तम चाय पत्ती आती है, मतलब उसके अलावा ना हमें कोई और नहीं अच्छी लगती है। जैसे वो मतलब ताज़ा वगैरह होती हैं, लेकिन वो ना इधर ही मिलती है देहरादून में, सर्वोत्तम करके असम की चाय है। मतलब उसका कोई ऐड वैड नहीं आता है टीवी में, लेकिन मतलब बहुत अच्छी है, बेस्ट है। जो स्ट्रॉन्ग टी पीते हैं ना, जैसे जिनको अच्छी लगती है मतलब स्ट्रॉन्ग चाय अच्छी लगती है उनको तो वो पसंद आएगी। और कहीं मैंने देखी नहीं वैसे मिलती हुई, इधर ही मिलती है हमारे इधर सर्वोत्तम। तो मतलब जब से मेरी शादी हुई है ना तब से मुझे लगता है मुझे अब कोई और खरीद के ले आओ ना तो मज़ा नहीं आता है चाय पीने का। मुझे तो क्या, मेरे बेटे को भी वही मतलब उसको भी ना सर्वोत्तम ही अच्छी लगती है। मतलब चाहे और ना उससे महंगी भी हो तभी भी हमें पसंद नहीं आती है। और पराठे जो है ना आप देख सकते हैं मैं ना ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब दबा दबा के ना, थोड़े हम कुरकुरे से पराठे पसंद करते हैं। और इसके ऊपर जो है ना घी लगा लो, जैसे मतलब रिफाइंड में ही सेकती हूँ मैं, पर ऊपर से लगा लेती हूँ। नहीं तो अगर घी में सेको ना तब तो फिर और धुआं मतलब बहुत धुआं उड़ता है। और मैं ये ना लास्ट वाला बना रही थी, इसके लिए मसाला कम पड़ गया था जो मूली का। वैसे मैंने सही ही करा था, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा भरती हूँ ना तो फिर वो कम पड़ गया था, तो इसलिए मैंने इसमें जो है ना प्याज डाल लिया और थोड़ा सा प्याज काट के डाला और नमक मिर्च डाल के, क्योंकि फिर वो थोड़ा हो ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता मतलब। तो मैंने कहा चलो अपना प्याज ही डाल लेती हूँ, क्योंकि फिर वो कम अच्छा नहीं लगता ना। और बस ये सब करके खाना वगैरह खा के इसके बाद जो है अपना बेड में मतलब बिस्तर में बैठ जाएंगे और फिर फ़ोन वगैरह चलाऊंगी। तो इसीलिए फिर इसके बाद का जो है ना मतलब ज़्यादा नहीं मतलब मैं रिकॉर्ड करती हूँ बीच बीच में, क्योंकि फिर बच्चे को भी टाइम देना होता है ना, और उसको आना नहीं होता है तो फिर रिकॉर्ड मैं करती भी नहीं हूँ। और जब तक ये मैं जैसे मेरे पराठे बनते हैं ना लास्ट के उस टाइम तक जो है ना मैं सिम पे छोड़ के आधा तो किचन मतलब समेट देती हूँ, क्योंकि ऐसे ना सही रहता है। सिम पे छोड़ दो तो फिर पराठा ना टेस्टी भी बनता है, मतलब कुरकुरे से बनते हैं और कुरकुरे पराठे ना अच्छे लगते हैं खाने में। तो साथ साथ में जो जो भी जैसे किचन होगा ना उसको मैं समेट दूंगी, इसको छोड़ के मतलब इसको सिम पे छोड़ दूंगी ना पराठे को। और जैसे जी चकला बेलन परात वगैरह सैलप वगैरह साफ़ करना ये सब हो जाता है फटाफट से, टाइम नहीं लगता है। मतलब पराठे चावल दाल चावल वगैरह जो होते हैं, जैसे मैंने अभी इसको जो है ना सिम पे छोड़ रखा है गैस पे, और किचन को जो है ना वो एक सा कर दूंगी, फिर अपना बैठ के जो है ना मैं मतलब खाना खा लूँगी आराम से। तो
पता नहीं चलता है, फिर ऐसे ना फटाफट से हो जाता है काम, क्योंकि ऐसे एक ही काम को नहीं मतलब छोड़ सकते हैं ना। मतलब एक साथ जो है वो 1-2 काम तो करना ही पड़ते हैं, तभी फिर ढंग से होता है। और सिम पे बनाओ ना, अगर मतलब ऐसे सिम और मीडियम पे पराठे बनाओ ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब अगर जिनको जैसे कुरकुरे पराठे पसंद हो ना, मतलब तो उनके लिए तो सिम पे मतलब पराठे खाने का मज़ा आ जाता है। से मैं तो हमेशा मतलब ऐसे ही करती हूँ, जो लास्ट का पराठा होता है ना उसको ऐसे सिम पे छोड़ के और आधा किचन जो है ना समेट देती हूँ। जैसे चकला बेलन वगैरह होता है, सेल्फ वगैरह साफ़ करना। और अब जो है मैं जाके अपना आराम से बैठ के टीवी देखूँगी और फिर जो है मैं अपना खाना खाऊँगी। इधर ही जो है बेटा भी है बैठा हुआ, उसने अपने लगा रखे होते हैं कार्टून, मुझे भी अच्छे लगते हैं ना। वैसे तो मैं कम ही देखती हूँ, लेकिन कार्टून वगैरह जैसे डोरेमोन, शिनचैन, ज़्यादा तो वो शिनचैन ही देखता है और डोरेमोन, तो मैं भी देख लेती हूँ। वैसे वही आते रहते हैं रिपीट रिपीट रिपीट। वैसे हम ना लंच जो है हम बाहर बैठ के करते थे, लेकिन आजकल जैसे मौसम ख़राब है तो बाहर बैठना तो मुश्किल ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।